के ब्लॉग में मेरे साथ रहेंगी बब्जी। आज हम लोग इसके साथ मस्ती करने वाले हैं। तो आज बब्जी देखो क्या क्या करेंगी। गाइस इसको देखो ये क्या कर रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे आती है तो ये यहाँ पे यही सब करती है। इसको कोई काम धंधा है नहीं। यहाँ आएगी, खेलेगी, कूदेगी, उसके बाद फिर मिट्टी खोदेगी और फिर इसी में सोएगी। ये देखो फिर से। नो तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है हल्की हल्की और बब्जी को बारिश से बचाना कंपलसरी है। ये सीधा घर नहीं जाएगी, अभी ये मुझे ले जाएगी झूले के अंदर और झूले में थोड़ा खेलेगी। चलते हैं इनके अकॉर्डिंग। मैं इसको इधर ले जाऊंगी और ये मुझे किधर ले जाती है। अरे छोड़ दूंगी तो निकल जाएगी। चलो अब इनके अकॉर्डिंग को खेलने के लिए छोड़ देते एकदम। जाओ खेलो बब्जू। अब ये देखो पूरा यहाँ पे मस्त हुड़दंगई करेगी। मेरे अंकल को परेशान कर रही है ये लड़की। नो 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 नो। अब इसको पकड़ना मुश्किल हो गया। अब ये पकड़ाएगी नहीं ये लड़की, चाहे कोई कितना भी मेहनत कर ले। कहाँ जा रही हो? कुछ तो देखा इसने। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी ना तो भाई ये किसी के पकड़ में भी नहीं आएगी। ये पकड़ाती उकड़ाती है नहीं। कुत्तों यहाँ पे एक तो स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन यार यहाँ इतने ज़्यादा हो गए ना। ये छोटी सी बच्ची है, डरती उड़ती है नहीं, सबसे भिड़ना उनको पसंद है अकेले। आए बुढ़ी बुढ़ी आ बुढ़ी 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 हाँ बुढ़ी बुढ़ी हाँ बुढ़ी बुढ़ी हाँ बुढ़ी बुढ़ी। ये देखो इसकी हरकतें। हाँ इसको इसको गुदगुदी को तो ये मुझे पंजा मारती है, पंजा मारती है, पंजा मारती है, पंजा मारती है। ई मैं जाऊँ, मैं जाऊँ। चलो चलते हैं घर, आओ चलो उठो उठो, चलो चलो कम चलो। थोड़ा इसको मस्ती करा दें हम लोग, इनको खेलने कूदने में दे दें। अब इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो देखो वहाँ पे दीदी लोग जा रही हैं ट्रेनिंग वाले, और उनके पास चली जाएगी तो फिर सारी की सारी दीदी चिल्लाएंगी कुत्ता काट लेगा। चलो अब ये देखो इनकी मस्ती यहाँ आते ही। ये देखो मेरे साइड का मौसम कितना अच्छा है। इस टाइम ठंडा है इसलिए और अच्छा लग रहा है। वो देखो चील आसमान में उड़ता हुआ। अच्छा कौन कौन बचपन में ना ऐसा कमेंट करना जरूर बताना, कौन कौन बचपन में बादलों के शेप से कुछ ना कुछ बनाता था और किसको किसको लगता था कि बादल में ना एंजल रहते हैं। मुझे तो लगता था, छोटी थी तो मुझे लगता था कि बादलों के उस पार ना भगवान जी रहते हैं और वहाँ से हम लोग को देखते हैं। और कभी कभी मतलब परियों की कहानी देखते थे तो हम लोग बहुत ऐसे सोचते थे कि यार पहाड़ क्या कहते हैं, बादल के उस पार एक दुनिया होगी बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे होमवर्क नहीं होता है, जहाँ मम्मी मारती नहीं है, जहाँ पापा डांटते नहीं हैं, जहाँ सब खुश होते होंगे। वो डोरेमोन वाला। देखो इसकी हरकतें। तो गाइस चलो इसको थोड़ा मस्ती वस्ती कराते हैं। लेट्स गो, आओ चलो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हाँ
ये ये देखो, ये कुत्तों से भिड़ने के लिए डंडा ले लिया है। आओ तुम लोग, हम बता रहे हैं। बस देख लो, इससे बड़ा तो इसका डंडा ही है। गाइस ये देखो, जैसे लग रहा है गन्ना है, गन्ने की तरह इसको चूस रही है पूरी तरह से। ये छोटी छोटी साउंड्स पे भी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। हवा चल रहा है इसलिए देखो कितनी खुश हो गई है। इसके लिए ना गर्मी तो बहुत मतलब दिक्कत होता है, लेकिन ठंडी में ये आराम से रह लेगी, इतना पता है। ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। ठंडी में ये आराम से रह लेगी। गर्मी में तो पूरा दिन इसके लिए एसी चलता है पूरा। मैं इस डंडे को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और ये मुझसे टूट मम्मी आई। पबजी की लग गई है दांत। ब्लीडिंग तो नहीं हुआ ना भाई? अगर ब्लीडिंग हुआ तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं, ब्लीडिंग नहीं हुआ। इस डंडे को मैं पैसे तोड़ने को नहीं टूट रहा, और ये बंदी दांत से तोड़ दे रही है। और सोचिए सिर्फ 5 महीने की है। जब ये साल भर की होगी तो इसकी बाइटिंग पावर कितनी स्ट्रांग होगी। तो मतलब गट्टा तोड़ देगी सीधा इंसान का। लेकिन इसको इस तरह से मैंने रखा है कि लाइक ये हर किसी के ऊपर काटना वाटना नहीं करती है जब तक मैं ना बोलूँ। इसको मुझे ऐसा बनाना है कि ना कोई मुझे एक नज़र भी ऐसे देखे ना तो ये उसके ऊपर चल दे, मुझे कोई नज़र उठा के भी ना देखे। मुझे ऐसा बनाना है इसको एकदम, सिर्फ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। बट ये मेरे लिए ज़्यादा रहती है। मुझे अगर कोई आँख भी दिखा दे ना, मैं बोलूँ अटैक तो अटैक, अगर मैं बोल दी किसी को बाइट तो बाइट भी करती। मैं बाइट नहीं बोलती, लेकिन हम कहते हैं नहीं भैया इसको बाइट नहीं सिखाना है, अभी बच्ची है ये, बाइट वाइट सीख जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा अभी से। अभी किसी के ऊपर जंप कर देती है ना, लिटरली बता रही हूँ, मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ और ये ना मुझे नाक देती है। अभी 5 महीने की, बट ये जब जंप करती है मुझे नाक देती है। ये ना भैया को नाक देती है, जो ये कहता है हाँ मेरा भाई 5.9 है, लेकिन भैया को भी ये नाक देती है जंप जब करती है। ये बहुत बहुत लंबी जंप मारती है सच में, बस देखने में छोटी है। जर्मन शेफर्ड जंप हम बहुत अच्छा मारते हैं। और कभी कभी तो डर लगता है जब वैसे चढ़ जाती है ऊपर। बहुत बहुत हिसाब से पालना होता है जर्मन शेफर्ड को। कोई भी डॉग हुआ, अगर आप कोई भी मतलब डॉग रख रहे हो तो उसको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ट्रेनिंग। अगर थोड़ा सा भी वो गलत निकल गया ना तो फिर वो दूसरों के लिए घातक तो है ही, बट अपने लिए तो ज़्यादा घातक है। बहुत संभाल के पालना होता है इन सबको। चले घर, मस्ती तो कर ली आप बहुत। इसको एटलीस्ट 1 घंटा तो खिलाना पड़ता है, चाहे आप कुछ करो या ना करो, बारिश हो, बाढ़ आए, तूफान आए, लेकिन इसको घुमाना कंपलसरी है। ये देख लो अभी भी क्या कर रही है, इसको घुमाना कंपलसरी है। और अभी यहाँ पे कहीं चिड़िया उड़िया दिख गई ना तो उसके पीछे भागेगी। ये मधुमक्खी को काटने जाती है। एक दिन इसको चींटी काट ली थी इसको जीभ पे, चिल्ला रही आ। क्या हुआ भाई? फिर गए इसका जीभ देखे तो जीभ पे चींटा का मतलब था। मैं गई इसको निकालने, फिर उसको फेंकी, फिर भी गई उसको काटने। उसको जब तक मार नहीं दी तब तक इसको चैन नहीं मिला। छोड़ दो, नहीं करते, गंदी बच्ची हो गई हो, छोड़ो। नो नो नो। यहाँ पे कुछ करेगी नहीं अभी ये। अभी अगर मैं छोड़ दी तो ये पूरा ग्राउंड नाप देगी, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट डॉग है, इसलिए मैं इसको बाहर बिल्कुल भी पट्टे से नहीं खोल रही हूँ। मैं इसको ऐसे ही रखी हूँ अपने पास जानबूझकर, क्योंकि कहीं अभी कुत्ता उत्ता काट लेगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। जाते ही अपनी बहन से मिल ली। क्या खा गया?